एपिसोड 22। सुबह 5 बजे रोनित रोशनी के घर वर्कआउट करता है। तभी शौर्य आता है और बोलता है, भैया आपसे एक बात करनी है। रोनित बोला, हाँ बोल। वो बोला, भाई मेरा एडमिशन यही करवा दो। रोनित बोला, मैंने तुझे एक बार समझा दिया, दूसरी बार सिर्फ एक्शन होगा। वो बोला, ठीक है मत करवाओ, और बोला आज आप फ्री हैं। रोनित बोला, नहीं मुझे जाना है एक जरूरी जगह। शौर्य बोला, सोच लो। रोनित बोला, दिमाग खराब मत कर। बोला, ना नहीं हूँ फ्री। शौर्य बोला, ठीक है, मैं तो इसलिए बोल रहा था आज मुंबई घूम लेते। रोनित बोला, इतना फिजूल समय नहीं है मेरे पास, मैं बहुत व्यस्त हूँ। शौर्य बोला, ठीक, फिर मैं, आशी और रेहू जा रहे हैं। रोनित के जाते हुए कदम वही रुक गए और वो बोला, मिस रेहाना भी चल रही है। शौर्य बोला, हाँ आज उन्होंने वादा किया है हमने घुमाने का। शौर्य बोला, लेकिन आप तो व्यस्त हो, आप तो नहीं चल सकते। रोनित बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और शौर्य मुस्कुराता है और मन में बोलता है, चलो एट लास्ट रौनक रायजादा के दिल में किसी लड़की ने थोड़ी तो जगह बनाई। लंदन। पीहू आज कॉलेज नहीं गई, उसके शरीर में दर्द हो रहा था। वही होटल में उसने पेन किलर लेकर आराम किया। रूहान ने मिस राधा को सूचित कर दिया था कि पीहू को कॉलेज से घर ले आएगा, इसलिए वह बेफिक्र थी। करीब 1 बजे पीहू की आंख खुली तो सामने रूहान फोन पर किसी से कुछ बात कर रहा था। पीहू के उठने पर उसने अपना फोन काटा और पूछा, पीहू मैम आप ठीक हैं? तभी पीहू बोली, हाँ अब ठीक है, मुझे कॉफी मिल सकती है? रूहान ने कॉफी मंगवा के रखी थी, बस उसको गर्म करा और पीहू को दी। पीहू ने थैंक्स बोला, कॉफी पीने लगी। तभी उसने रूहान से पूछा, मासी? रूहान बोला, चिंता मत करो, मैंने बोल दिया कॉलेज से आपको घर ले आऊंगा। पीहू बोली, रूहान आप सच में बहुत अच्छे हो। रूहान बोला, मैम आपकी केयर करना मेरी ड्यूटी है। पीहू बोली, नहीं आपकी ड्यूटी सिर्फ मेरी सिक्योरिटी है, केयर करना तो। तभी उसके शब्द उसके मुंह में रह जाते हैं। दूसरी तरफ एक अनजाने शहर न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल में एक वार्ड में एक लड़की जख्मी हालत में कोमा में थी। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि किसी भी तरह रूह कांप जाए उसको देखकर। कोई भी अंग ऐसा नहीं था जिसमें पट्टी ना लगी हो। तभी वहाँ एक आदमी आया जो लगभग 45 साल को होगा। वो भी बैसाखी से चल रहा था और उसके शरीर में भी जले हुए के निशान अभी तक थे। वो आदमी बोला, डॉक्टर साक्षी, इनको कब होश आएगा? आज पूरे 15 साल हो गए। वो डॉक्टर बोली, अब आप पहले अपनी ड्रेसिंग करवा लो। वो अपनी ड्रेसिंग करवाता है और डॉक्टर साक्षी बोली, उनको एक बार होश आया था 6 साल पहले। उस वक्त आप इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ बता सको, लेकिन जब इन्हें होश आया तो ये बहुत ज्यादा घबराने लगी और करीब आधे घंटे बाद फिर से कोमा में चली गई और अब तक कोमा में है। वो आदमी बोला, कब होगा ठीक सब? वो डॉक्टर बोली, देखो जब आप यहाँ लाए थे तब आप दोनों को इतनी बुरी हालत थी, मैंने आस छोड़ दी थी कि जिंदा भी रहेंगे या नहीं, लेकिन मिस इमली के कारण इनका इलाज हो पाया। उनकी खुद की दवा से आज आप दोनों की सांसें चल रही हैं। तब तक उस औरत को होश आता है और वो बोली, मेरे बच्चों को बचाओ। नई दिल्ली में अमर रोनित के ऑफिस जाता है। आज वो 3 दिन बाद ऑफिस आया था। अमर रोनित का बॉडीगार्ड होने के साथ रायजादा कंपनी का मैनेजर भी था। देवांग रोनित का पर्सनल असिस्टेंट था और अमर मैनेजर। रोनित ने अमर को कहा था, आज 2 विदेशी ग्राहक आएंगे, एक तो होटल उद्योग स्थापित करने के संबंध में है और एक हीरे के आभूषण के संबंध में। दोनों डील तुम अपने हिसाब से करो। और एक नई फार्मास्यूटिकल कंपनी फर्म हमारे साथ काम करना चाहती है। छोटी सी फर्म है, लेकिन उनका प्रस्ताव और इरादा बहुत सही लगे तो उनकी दवा हमारी विशेषज्ञ टीम से फिर से जांच करवा देना। सब कुछ सही हो तो प्रस्ताव पढ़ लेना, लेकिन उन्हें कहना कि हम लोग दवा तब लेंगे जब रोनित सर एक बार रिव्यू करेंगे। अमर बोलता है, ठीक है सर। शौर्य रेहाना को कॉल करता है। रेहाना फोन उठाती है। आज वह अपने पापा को अस्पताल ले आई थी। शौर्य बोलता है, हेलो रेहू। रेहाना बोली, हाँ शौर्य बोलो। शौर्य बोला, अरे आपने आज के लिए वादा किया था कि आज आप मुझे मुंबई घुमाओगे। रेहाना बोली, अरे सो सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। शौर्य बोला, अरे मैं और आशी कब से इंतजार कर रहे। रेहाना बोली, अच्छा ठीक है 1 घंटे में चलते हैं। शौर्य बोला, ठीक है मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, आप पता भेज दो। रेहाना बोली, अरे बस से चलते हैं। शौर्य बोला, रेहू क्या आप एक ही जगह घुमाओगे मुझे? रेहाना बोली, अच्छा बाबा ठीक है ले आओ गाड़ी, लेकिन तुम्हें ड्राइव करना तो आता है ना? शौर्य बोला, आप उसकी टेंशन मत लो। फिर रेहाना उसको अपने घर का पता भेजती है और पापा को डॉक्टर के पास दिखाकर अगले महीने की तारीख मांगती है। उनके अकाउंट में पहले से ही रेहाना के नाम से अकाउंट में पैसे डाल दिए गए थे। फिर रेहाना पापा से बोलते हैं कि शौर्य और अश्मी को आज मुंबई घुमाना है। रेहाना ने कल रात अपने पापा मम्मी को सब कुछ बता दिया था और शौर्य के बारे में भी बताया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रोनित वे हैं जो रायजादा परिवार से हैं। रेहाना के पापा बोले, लावण्या भी कहीं नहीं जाती,
तुम उसको भी घुमा दो। तब रेहाना बोली हाँ पापा, मैं उसको भी ले जाने का सोच रही थी। फिर रेहाना घर आकर रेडी होती है और लावण्या को भी रेडी होने को बोलती है। लावण्या रेडी हो जाती है। तभी शौर्य की कॉल आती है रेहाना को और रेहाना बोलती है हाँ बस आ रही है 5 मिनट में। रेहाना और लावण्या निकल जाती है और अहाना आज बॉक्सिंग क्लास के लिए गई हुई थी। जैसे ही रेहाना और लावण्या शौर्य की कार के पास आए, शौर्य लावण्या को देखकर शॉक हो गया। वही आशी तो रेहाना के गले लग गई और रेहाना भी खुश हो गई। शौर्य ने पूछा रेहू ये राजकुमारी कौन है आपके साथ? रेहाना बोली ये मेरी सबसे छोटी बहन है। शौर्य बोला मन में वाह कितनी प्यारी है। तभी रेहाना बोलती है शौर्य में आशी के साथ पीछे बैठ जाती है। तभी लावण्या इशारों में बोलती है नहीं दी मैं पीछे बैठूंगी। शौर्य शौक होता है और बोलता है तुम इशारा क्या करी हो, जो कहना है साफ बोलो। तभी रेहाना बोलती है शौर्य वो बोल नहीं सकती और शौर्य को शर्मिंदगी होती है और पहली मुलाकात याद आती है कि वो किस तरह उस पर गुस्सा कर रहा था जब लावण्या अपना नाम नहीं बोल पा रही थी। तभी शौर्य अपने आगे की सीट का दरवाजा खोलता है और लावण्य को बैठने के लिए बोलता है। रेहाना भी लावण्य को बैठने का इशारा करती है और वो बैठ जाती है। दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस गया था और यश उसके सामने बैठा था। यश बोलता है मिस्टर रुद्र, जब आपने खुद ही फैक्ट्री डील से हाथ पीछे हटाए थे तो ये धोखा क्यों दिया? रुद्र कुटिल हंसी हंसता है और बोलता है यश जी, धोखे की बात आप कर रहे हैं, आपको क्या लगा रुद्र शेखावत बेवकूफ़ है या इसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? रुद्र किसी का हिसाब नहीं रखता, जिसने दिया उसको डबल करके वापस करा। मैंने आपको छोड़ भी दिया था लेकिन आपने इसमें अपनी बहन का इस्तेमाल किया। यश शौक हो गया है और बोलता है माही इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। रुद्र बोला ठीक है नहीं होगी तो फिर वो पार्टी से 1 सप्ताह पहले अमन से मिलने क्यों आई जबकि अमन उनका बैचमेट भी नहीं? और दूसरी गलती तेरी ये थी कि तूने अहाना को भी इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। यश बोलता है रुद्र मैं मानता हूँ, फैक्ट्री के पेपर के लिए मैंने उस दिन माही को तेरे घर भेजा था पार्टी इनविटेशन के लिए, लेकिन अमन ने उसको ज्यादा बैठने नहीं दिया और घर भेज दिया। और रही बात अहाना की तो मुझे बस माही से बातों बातों से पता लगा कि अहाना तेरे घर 2 दिन थी तो मैंने सोचा उसकी मदद ले सकते हैं। रुद्र बोला बस यहीं पर तेरी बहुत बड़ी गलती है। ड्रग्स की पार्टी में तूने उस मासूम लड़की को बुलाया और उसका इस्तेमाल करना चाहा और तेरे रिजॉर्ट में किसी लड़की के साथ गलत हो रहा। तुझे पता ना हो ये तो हो नहीं सकता, फिर भी तूने कोई एक्शन नहीं लिया, बस इसलिए मुझे भी एक्शन लेना पड़ा। अब आप जा सकते हैं। यश बाहर निकल जाता है और मन में बोलता है बहुत खास है वो अहाना तेरे लिए, अब तू तड़प जाएगा उसके लिए। तूने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया, तेरी जान उसमें बसती है, तूने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया तो तेरी जान ही खत्म कर दूंगा। और गुस्से से निकल जाता है। दूसरी तरफ रोनित खुराना के फैक्ट्री के पास जाता है। वहां पर देवांग और मिस एलिना भी होती है। खुराना और उसका दोस्त मोहन कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहे थे। तभी रोनित आता है और नफरत से खुराना को देखता है। मिस एलिना बोलती है खुराना सर, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट कर ली है, हाँ तो आप हमें वो जमीन दे दीजिए, बदले में आपको जो भी रकम चाहिए हम लोग दे देंगे। तभी खुराना बोला देखो रोनित सर, आप एक बिजनेस टाइकून हो, हमारी औकात भी नहीं आप लोगों के साथ मुकाबला करने की, लेकिन वो जमीन हम नहीं दे सकते, उसका सौदा 10 साल पहले हो चुका है। रोनित बोला अच्छा, सौदा करने वाला तू होता कौन है? ना तू जमीन का मालिक और ना तेरे रिश्तेदार की है जमीन, फिर क्या गेम खेल रहा है? फिर रोनित एक गन निकल कर खुराना के मुंह में रखकर बोलता है देख, जब तक मैं इंसानियत की तरह तेरे पास जमीन का सौदा करने आ रहा तब तक तेरे लिए अच्छा है, अगर मैं अपने दूसरे अवतार में आया ना तो तेरे दुबई के शेख भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तो तेरे पास सिर्फ 15 दिन है, सोचकर जवाब देना, अब तुझसे मुलाकात 15 दिन में होगी। और एलिना को बोलता है नजर रखना इसमें, और निकल जाता है। लंदन में पीहू रूहान से बोलती है मुझे भूख लग रही है। रूहान उसके लिए खाना ऑर्डर करता है। तब तक पीहू बोलती है रिया कैसी है? वो बोला ठीक है, आज कॉलेज गई है, वरना उसकी मम्मी को शक हो जाता। पीहू बोलती है मैं शॉवर लेकर आती हूँ। रूहान बोला ठीक है। तभी पीहू बोली रूहान उसकी तरफ देखता है तो पीहू बोलती है वो। रूहान बोला पीहू मैम कोई बात नहीं, आप खुलकर बोल सकती है। पीहू बोली मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। रूहान बोला अभी तो रिया कॉलेज है, तब तक आप मेरी शर्ट पहन लो, जब वह कॉलेज से आएगी तो उसे आपके कपड़े मंगवाऊंगा, अगर न्यू ड्रेस मंगवाऊंगा तो मिस राधा को शक हो जाएगा। पीहू बोली अच्छा ठीक है। रूहान फिर अपने मोबाइल में लग गया, वो अपना अधिकतम काम मोबाइल से ही करता था। तब पीहू बोली रूहान, वो उसको देखता है। पीहू बोलती है अपनी शर्ट तो दे दो। रूहान को शर्मिंदगी होती है। फिर वो अपना बैग, जो वो हर टाइम कैरी करता था क्योंकि उसकी ड्यूटी ऐसी थी, अपने बैग से वो एक ब्लैक शर्ट निकाल कर पीहू को देता है
पीहू वॉशरूम चली जाती है। दिल्ली में एक होटल में संजय शर्मा अपनी पत्नी से बोलते हैं, रोनित ने काव्या से शादी करने को मना कर दिया तो। शोभा बोली, फिर हम राजवीर के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन शोभा, रोनित से काव्या की शादी हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी जीत है, वो पूरे दुनिया में टॉप बिजनेसमैन है। फिर शोभा बोली, अरे उसने मना कर दिया तो भी कोई बात नहीं, हम मुंबई में रुद्र शेखावत से रिश्ता कर लेंगे, वह भी टॉप बिजनेसमैन है और देखने में भी हैंडसम है। लेकिन रुद्र के दादाजी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, जानती हो ना, हमारे कारण से रुद्र की मां नहीं रही। तो शोभा बोली, आप पागल हो गए क्या? आपका उसके साथ रिश्ता न होना और उससे पैसे मांगना ये दोनों अलग बात है। और जो भी वजह हो, अब उस बात को 15 साल बीत गए हैं, सब ठीक है अब। और ये बात किसी को नहीं पता कि उसके घर में रुद्र की मां आपके कहने में आई थी। दूसरी तरफ रेहाना शौर्य से पूछती है, तो शौर्य कहाँ घूमोगे? शौर्य बोला, जहां आप ले जाओ। फिर एक झलक लावण्य की तरफ देखता है। लावण्य चुपचाप बैठी थी। शौर्य बोला, आप हंसती नहीं है? फिर रेहाना बोली, अरे घर पर तो बहुत हंसती है, आज पता नहीं क्यों इतनी गमसुम बैठी है। लावण्य मन में बोली, दी आप क्यों इस अजीब इंसान के साथ ले आए मुझे? वो रेहाना की तरफ देखकर बोलती है, पानी चाहिए। तभी शौर्य समझ जाता है और उसको पानी देता है। वो थोड़ी हिचकती है, फिर रेहाना बोलती है, पी लो पानी। रेहाना लावण्य को बोलती है, तुम्हें कहाँ घूमना है? लावण्य इशारों में बोलती है, नेहरू विज्ञान संग्रहालय चलते हैं। इस पर रेहाना का मुंह बन जाता है और वह बोलती है, हद है इस लड़की की पसंद, जब देखो पाए। तभी शौर्य बोलता है, आपको भी विज्ञान में रुचि है? लावण्य हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी रेहाना बोलती है, हमारी लव मेडिकल में टॉपर है, उसको स्कॉलरशिप मिली है, डॉक्टर बनना चाहती है और हाल ही में नीट में टॉप करा है। शौर्य बोलता है, अरे वाह रेहू, ये तो मेरी तरह है। रेहाना बोली, मतलब? शौर्य बोला, मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। रेहू बोली, अरे वाह। तभी आशमी बोली, परिधि जुहू समुद्र तट में चलते हैं या मॉल में? रेहाना बोली, ओके गुड़िया, हम मॉल चलते हैं पहले, फिर एक मशहूर आर्ट गैलरी, गुफाएं, फिर समुद्र तट, सबको मंजूर? शौर्य बोला, और गेटवे इंडिया? रेहाना बोली, ठीक है, वहां भी चलेंगे। लंदन में पीहू जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए, रूहान की पहली बार उसकी तरफ नजर ठहर गई। पीहू ने काली शर्ट पहनी थी जो उसकी थाई से हल्का नीचे थी। वो पतली थी तो रूहान की शर्ट उसमें ढीली आ रही थी। गीले बाल और उसमें टपकता पानी, चेहरे में हल्की हल्की पानी की बूंदें और गुलाबी होठों में पानी की बूंद जो उसको बहुत आकर्षक बना रही थी। पीहू की बॉडी बहुत गोरी थी, काली शर्ट में उसकी गोरी लंबी टांगें बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने रूहान की तरफ देखा और बोला, खराब लग रही हूँ क्या? रूहान के मुंह से एकदम से निकला, परी लग रही हो। पीहू बोली, क्या? तभी रूहान को होश आया और उसने कहा, कुछ नहीं। इतनी देर में रूहान ने रिया को फोन किया और पीहू के कपड़े लाने को कहा। रिया बोली, रूहान जी, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। रूहान बोला, ठीक है, जब रुकेगी तब ले आना। फिर उसने एक नज़र पीहू को देखा जो बाहर बारिश के साथ खेल रही थी। रूहान ने बोला, पीहू मैम प्लीज अंदर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। पीहू बोली, बस 5 मिनट, फिर आती हूँ। लेकिन 10 मिनट हो गए, पीहू नहीं आई तो रूहान को बाहर जाना पड़ा। पीहू बाहर लॉन में बारिश में भीग रही थी, वो प्राइवेट लॉन था। रूहान उसके पास आया और उसको खींचकर अंदर लाने लगे। ऐसे खींचने में अचानक रूहान का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया और पीहू भी उसके ऊपर गिर गई।